मानना पड़ेगा केसवानी जी, आपके जैसा सीए सबको मिलना ही चाहिए। जी सर, भाभी जी को कहिएगा कि वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स, माता जी के बैंक की स्टेटमेंट्स और बच्चों की बैंक की स्टेटमेंट्स मुझे जल्दी भिजवा दें, क्योंकि फाइलिंग की लास्ट डेट के बाद आईटी रिटर्न्स पे पेनल्टी है। केसवानी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के फैमिली मेंबर्स के लिए अलग आईटी रूल्स होना चाहिए, नहीं? जी मैं चलूं? बेटू अपन। सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? हाँ, भाग जा अंदर। कमाल है। बैंक से लोग फिर आए थे। एविक्शन नोटिस है, घर खाली करने को कह रहे हैं। करता हूँ कुछ। हाँ, बैंक वाले होंगे, मैंने कहा था शाम तक आप आ जाएंगे। मैं देखता हूँ। जी सीबीआई। हाँ? सर्च वारंट। सर्च वारंट? लेकिन सर्च वारंट किस लिए सर? सीबीआई? क्या? हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऐक ना, तू ती बेडरूम बग। ओ, तू हॉल बग रे। ओए सर। अरे लेकिन बेडरूम में कहाँ जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सर सुनिए, ढूंढ क्या रहे हैं आप लोग? भाई साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं? सही, कमाल है। अरे मैट्रिक्स क्यों उठा रहे हैं? ये कोई बताएगा भी क्या हो रहा है? ऐसे मत देखिए अमित बेटा, प्लीज, वहीं मेरे रुक, मैं आता पेपर्स है भाई साहब, प्लीज। अरे सर देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक सिंपल सीए हूँ सर, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। अरे पर ये आप हो कौन? अमित, अरे अमित भाग जाओ यहाँ से, पर भाग मम्मी- जाओ। उसकी किताबें हैं पढ़ाई की भाई। मम्मी ये सब। अमित भाग जाओ, इधर रहो बस, हिलो मत यहाँ से। मैं कह रहा हूँ सर कुछ नहीं। ऐसे बच्चे के कपड़े हैं, प्लीज। अरे मैं आपको 4 लोगों का फोन नंबर देता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में। ठीक है सर, कुछ नहीं, कपड़े मैं मदद करता हूँ, आपको चोट लग जाएगी, देखिए आराम से। सर मेरी बात सुनिए, मैं कर्जे में डूबा हुआ आदमी हूँ सर, देखिए मैं ईएमआई नहीं भर पाया हूँ, देखिए बैंक का नोटिस है सर, आज ही आया है, देखिए मेरी तरफ अरे देखिए तो वो सही। मेरी शादी का सामान सर, है। बंसी, आप तो ये क्या देखिए। कर रहे हो? ये खोलो। वो नहीं खोलना, आप- वो मेरी पर्सनल चीजें पूजा, हैं। पूजा। लेडीज आइटम है वहाँ पर, लेडीज पूजा, आइटम। मैं संभालता हूँ ना पूजा, प्लीज जाओ, प्लीज प्लीज बंसी। पूजा, मैं हूं ना, प्लीज जाओ। ये खोलो। हाँ ठीक। आप क्या कर रहे हो अब? ये मेरी वाइफ की साड़ियां। सर आप क्या कर रहे हैं सर, मुझसे बात तो कीजिए। इनकी डैडी की किताबें हैं भाई साहब, प्लीज मत फेंकिए ऐसे, प्लीज। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं सर। तुमको? कुछ है ही नहीं, अब तक क्या कुछ मिलेगा? नहीं। बड़े साहब के पास ही लेके चलो। अरे बड़ी साहब, चलिए।
आपको खबर है आपके क्लाइंट संदेश भोसले डिप्टी डायरेक्टर MMRDA इस वक्त कहां है? एरोली फ्लाईओवर के 1200 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर अभी सीबीआई ने कई लोगों के घरों और ऑफिसेज पर रेड्स मारी। अभी पता चला है कि सीबीआई ने MMRDA के डेप्यूटी डायरेक्टर संदेश भोसले को भी इसी स्कैम के सिलसिले में अरेस्ट किया है। सीबीआई का दावा है कि एरोली फ्लाईओवर के लिए सरकार के सैंक्शन किए 3000 करोड़ में से 1200 करोड़ के दिखाए हुए खर्चे फर्जी यानी बोगस हैं। आप इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना? जी नहीं, फैमिली का, मतलब इनकी वाइफ, इनकी मदर, इनके बच्चों का पर्सनल IT रिटर्न मैं देखता हूं। संदेश भोसले को 3000 करोड़ का सैंक्शन मिला था स्टेट गवर्नमेंट से एरोली के फ्लाईओवर के लिए। ये देखिए, उसमें से 1200 करोड़। देखिए, भोसले सर के ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनका ऑफिशियल सीए तो सरकारी अकाउंटेंट है, आप उनसे पूछिए ना। मैं तो सिर्फ उनके फैमिली का IT रिटर्न्स देखता हूं, मुझे कैसा पता चलेगा? असलेकर सर, बस थैंक यू। सुन केसवानी, तुम्हारे सब बैंक अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जॉइंट अकाउंट्स, सबका स्टेटमेंट्स खोल दे दे। अरे तहकीकात भोसले सर की हो रही है, उसमें मेरे पर्सनल अकाउंट से क्या लेना देना? हमारा साइबर सेल खुद ही से एक्सेस कर सकता है, समझा? जितना बोला है उतना कर। सर, इस सीए बंसी केसवानी के अकाउंट्स, इसके फैमिली के अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स सब चेक किए सर। क्लियर लग रहा है सर? श्योर? पॉजिटिव सर। एक काम कर, उसको छोड़ दे, हाँ पर नजर रखना। यस सर। तुम जा सकते हो। अच्छी बात तो यह है कि काम का ये फेज बिल्कुल स्केड्यूल पर खत्म हो रहा है। और ये दीवार की बात कर रहे थे ना, प्लीज मेजर इट आफ्टर इट्स कंप्लीटेड। आई वांट इट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू प्लान। अप्रूव प्लान है MMRDA का, प्लीज। और आपको सीमेंट का चेक देना है मुझे, राइट? जी सर। प्लीज इंश्योर मटेरियल इज ए ग्रेड। मुझे किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं चाहिए। सिन्हा कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग 40 साल के बाद भी मजबूत खड़ी रहनी चाहिए। ये राइट सर। और कुछ होगा तो ऑफिस फोन करिएगा। श्योर। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ATD में इतना ही रिलीफ है। कोई और सेक्शन? हमने पिछले साल की फाइलिंग में भी ATD में ही रिलीफ मांगा था। फिर से अगर केसवानी हम... जी एक मिनट, अर्जेंट कॉल है। एक्सक्यूज मी जी। हेलो। चक्कर में भी पैसे बचाते। आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई ऑफिस। नेटवर्क इज बैड हियर। यस, जस्ट अ मिनट।
सारा सामान शॉर्ट सप्लाई में आता है तो फिर साइड से इतने कॉल आते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। कौन से 2 इनवॉइस? हाँ, मिल सकते हैं बिल्कुल। हर्षा, हाय। Hey, hi. हाउ कम यू आर हियर? Interview? Copy that and remove this. I'll see you soon in the Thank mill. you. Bye bye. Bye-bye. सॉरी, देर लग गई थोड़ी सी। सर मैं चलता हूँ, आप इसको फिर से चेक कर लीजिएगा, बाकी फोन पे कर लेंगे। ठीक है। बाय सर। सर वो बीएनबी सीमेंट का चेक। यस। बीएनबी सीमेंट कम। हाँ? Three checks seem missing from here. सर मिसिंग मतलब? 91, 92, 93. This is 94. Last check 790 मैंने इशू किया था शिंदे कॉन्ट्रैक्टर को. The fresh check is 794. सबसे ऊपर वाला चेक 794. 91, 92, 93. 3 checks seem to be missing. Check numbers 91, 92, 93 कहाँ गए? सर आपने कहीं फोल्डर में रख दिया होगा। नो, चेकबुक मेरे पास ही थी। Three checks are most definitely missing. But how is this possible? 91, 92, 93. यहाँ से लगता है किसी ने फाड़े हुए हैं। Call the bank. Okay, quick, sir. call the bank. ठीक है, Stop payment करवाओ, quick. सर बैंक बंद हो चुका है। टाइमिंग तो आपको पता है सर। अरे वो कुछ पैसे निकालने थे अर्जेंट। सुब्रमण्यम साहब जानते हैं मुझे। सर मेरी बात सुनिए, सुब्रमण्यम साहब बाकी साहब लोग घर जा चुके हैं। बैंक को लॉक कर दिया है सर। अरे तुम नए आए हो क्या? नाम क्या है तुम्हारा? बहादुर। बहादुर। इडियट। सर कोई बैंक में फोन नहीं उठा रहा है। Yes, of course. ऑफिस आज खत्म हो गए होंगे। कोई भी ऑफिस छोड़कर नहीं जाएगा। जी सर। दरवाजा बंद कर दो। जी। मेरे चेकबुक से 3 चेक्स मिसिंग हैं। जी सर। रेना, कॉल द कॉप्स। गुड आफ्टरनून सर। काहे का गुड आफ्टरनून? इवनिंग हो चुका है। कैश निकालना था वो भी नहीं निकला कमबख्त। इंस्पेक्टर साहब जी, थैंक्स फॉर कमिंग। कम। कोई नहीं हिलेगा। फ्रिस्किंग करा। इधर देख। हो साहब। अच्छा सुरेश सुन, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, संभाल लेना सब। अरे सर, टिकट मैंने ही तो करा है सर, भूल गए आप? हाँ। आता हूँ सर मैं। चिमनी कहीं का। ए राव, चला बॅग चेक करा, नंतर ड्रॉ चेक करा, बरोबर फ्रिस्किंग करा। हो साहब, करतो। ऑफिस का हर कोना, सारे ड्रॉ चेक करा, एक एक करके ध्यान से। एक एक फाइल उठाओ, एक एक पेपर देखो ध्यान से। ऑफिस तो क्लीन है आपका। बसा बसा। एंट्री, ये लास्ट एंट्री तो अभी की है। सर ये बंसी केसवानी है, मेरे सीए, रेगुलर आते हैं यहाँ। सर ये हैं केसवानी जी। हाथ में बैग है। चलो सर हम देख लेंगे।
नहीं मैं निकल रहा हूँ, 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ D04 बोला था ना? हो साहब। ये हो। बंसी केसवानी जी। आप कुछ देर पहले नीरज सिन्हा के ऑफिस में गए थे, जेनिथ टावर? जी गया था। क्यों? बैग दिखाइए। लाइए, आपकी तलाशी लेनी। अरे लेकिन किस बात की तलाशी? आप इधर आइए, आप इधर आइए। लेकिन किस बात की तलाशी ले रहे हैं ये तो बताइए पहले। ऐसे कैसे तलाशी ले? सर, पता चल कुछ तो जाएगा वजह आपको। होगी। हमें तलाशी लेने दीजिए, काम करने दीजिए। आइए, तलाशी लीजिए। ओए साहब, हाथ बार करा। अरे क्या कर रहे हैं आप? हाथ बंद लगाइए। सर ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं आप? ये अरे क्या? पेन दीजिए, मेरा पेन दीजिए। सर क्या कर रहे हैं सर क्या आप? रहा है? ये कौन है? ये मेरे असिस्टेंट हैं सुरेश। सुरेश, चुपचाप बैठ जा। जब तुमसे बात करें तब बात करना। अरे लेकिन मैंने किया क्या ये तो बता दें। चोरी का इल्जाम है जी आप पर। हम तहकीकात कर रहे हैं। चोरी? क्या चुराया मैंने? पता चल जाएगा आपको। अरे कहीं भी हाथ डाल। खिशात का है? मैडम, कौन है भाई? आप इधर देखिए। आले सर। मागच्या खिशात का है? अरे ठीक है, हो गया ना। ये आप नहीं कर सकते मेरे फाइलों के साथ। ये सर्च वारंट है आपके पास? क्या बोला आपने? सर्च वारंट? वारंट की बात कर रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक सर्च वारंट तो होता है ना कानून आप के हमें हिसाब कानून से। मत सिखाइए। ठीक है, लीजिए तलाशी। ये क्या है? सर ये ITR के फाइल से सर क्या कर रहे हैं सर आप? किसी ने गलत खबर दी है आपको। जरूर कोई बरगलार। आप फिर बोल रहे हैं? सॉरी। अच्छे से देख, एक एक कागज हटा के। ओए साहब, फिर सारा ये भी देखने का है। ओ, एक एक कपाट। चाय पियेंगे आप? चाय पानी दे रहे आप हमको? नहीं मेरा वो मतलब नहीं। क्या मतलब था आपका? मतलब चाय पानी दे रहे हैं? चढ़ जाते हैं आप। लेकिन तलाशी में खोज क्या रहे हैं? अगर आप बता देंगे तो मदद करेंगे हम आपकी। आप इतनी मदद करते कि आप चुपचाप बैठ जाएं और हमें अपना काम करने दें, ठीक है? मैडम, अच्छे से देखना सारा कुछ। एक एक फाइल देखना और फिर इधर एक एक कागज निकाल कर देखना। अरे ये सब IT रिटर्न्स है मेरे क्लाइंट्स के। और क्या साहेब, मिलेगा एक सी के? हे बघा काय भेटलंय। हे बघा। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये मेरा नहीं है। आपके दफ्तर में, आपके डेस्क में, आपकी फाइल में मिला है, आपका नहीं है। पकड़ निकाल। ठीक है जी, बाकी जो भी आपको कहना होगा ना, अब आप थाने में आके कहिएगा। सर ले गए सर, इनको। चलिए सर बात तो सुनिए। चल रहा हूँ, चलिए, हाथ चला, तो लगा रहे सर हैं। बात चल रहा हूँ चला मैं, बुढ़े। सर बात तो सुनिए सर। चलो बोला ना, चलिए। चलो। हाँ ठीक है, चल रहा हूँ। सुरेश, हाँ सर। पूजा को फोन करो। हाँ सर। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। आप कब तक आएंगे? हाँ, जल्दी आइए प्लीज। जी। नॉट टू वरी केसवानी साहब, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। वहां मैं आपकी बेल करवा दूंगा। डोंट वरी। मैजिस्ट्रेट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया जाएगा इस केसवानी को। हम चार्जशीट फाइल करेंगे। 1.5-2 महीने में ट्रायल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा इसको। आपको आपके स्टाफ को आना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए। आपको तो स्टेटमेंट दे ही दी है हम सबने। कोर्ट में सबका आना जरूरी है। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट को एविडेंस नहीं मानते। आपको कोर्ट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, प्रोसीजर है। पूजा, ये लोग मुझे जुडिशियल कस्टडी में लेके जा रहे हैं। पर उसका मतलब क्या है? जेल। पूजा, डोंट वरी पूजा, डोंट क्राई प्लीज, प्लीज। एक चुस्त और सस्ता लॉयर है मेरे नॉलेज में। कॉन्टैक्ट हिम।
ठीक हो ना? मैम प्लीज प्लीज सर मैम प्लीज Hello, sir. You're the assistant to the advocate. Sir, I'm the advocate on record. Who's the counsel? Sir, I'm the counsel too. इससे पहले कोई केस आर्ग्यू किया है? Yes, sir. All rise. See, 2015-1378, State versus Bansi M. Keswani. Proceed. Your Honor, the accused बंसी केसवानी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने ऑन द 19th of August at 3:45 PM अपने ही क्लाइंट मिस्टर नीरज सिन्हा, जो कि एक बिल्डर हैं, उनके ऑफिस से उनकी ये चेकबुक से 3 ब्लैंक चेक्स चोरी किए। फिर मिस्टर केसवानी ये तीनों चेक्स को अपने ऑफिस में लेकर गए, जो कि मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस से कुछ ही मिनट की दूरी पे है। वहां पे मिस्टर केसवानी ने मिस्टर सिन्हा के सिग्नेचर्स फोर्ज करके 350 लाख के बेरर चेक्स बनाए अपने ही नाम पे, और फिर ये 3 चेक्स लेके वो 1.5 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल करने के लिए जाने वाले थे। वेल, ऑफ कोर्स द पुलिस गॉट टू हिम फर्स्ट. I submit these to the court for scrutiny. So, Mr. Sinha, please tell the honorable court, did the accused Bansi Keswani क्या ये जानते थे कि आप अपने ऑफिस में अपनी चेकबुक्स कहां पर रखते हैं? यस, केसवानी जी रेगुलरली मेरे ऑफिस आया करते थे। मिस्टर बंसी केसवानी बहुत सालों से आपके सीए हैं, am I correct? 10 साल से। इनफैक्ट कैश विड्रॉल के लिए मैं इन्हें ही भेजता था रेगुलर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आशा, वो फाइल लेकर के आना। सर, मॉर्निंग केसवानी जी। गुड मॉर्निंग। कोऑपरेटिव बैंक है, इसीलिए मेरे से वेरिफिकेशन के बिना भी इन्हें लार्ज कैश अमाउंट्स विड्रॉल करने देते थे ऑन माय बिहाफ। मिस्टर सिन्हा, आपके बैंक में आपकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट क्या है? सर, करंट अकाउंट के लिए इट्स 2 करोड़। एंड एज यू नो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हमें बहुत कैश पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट कई बार बड़े कैश विड्रॉल के लिए मैं केसवानी जी को उन्हीं के नाम का बेरर चेक लेके भेजता था। I just trusted him. All right, Mr. Sinha. Mr. Sinha, आप ये 3 चुराए हुए चेक्स देखिए। क्या ये सिग्नेचर्स आपके हैं? नो सर, मैं कभी भी साइन चेक्स चेकबुक में नहीं छोड़ता। दिस इज नॉट माई ब्लडी सिग्नेचर। माइंड योर लैंग्वेज इन द कोर्ट। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। मिस्टर मोरे, क्या ये हैंडराइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट आपने बनाई है? यस सर। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में इन 3 चेक्स पे ये सिग्नेचर्स क्या मिस्टर नीरज सिन्हा के हैं? नहीं सर। आपका इन 3 चेक्स के बारे में क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? द सिग्नेचर्स आर फॉर्ज्ड सर। सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यू बीन कॉट रेड हैंडेड मिस्टर केसवानी, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इट्स बेस्ट फॉर यू टू प्लीड गिल्टी। उससे हो सकता है कि आपकी जो सजा है वो कम हो जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। All right, Your Honor, I'll move on. Your Honor, Mr. Bansi Keswani's residence. ये फ्लैट IDCB बैंक जब्त करने वाला है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से मिस्टर केसवानी ने इसका EMI नहीं भरा है। पिछले 10 साल से मिस्टर केसवानी कर्जे में डूबे हुए हैं। He is in desperate need of money. Irrelevant to the case. The relevance, Your Honor, is that it establishes motive for the theft.
सब इंस्पेक्टर सावंत, प्लीज कंफर्म टू द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पाया कि बंसी केसवानी ने एक ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट से राजस्थान के लिए 3 एयर टिकट्स बुक की थी। Am I right? जी सर, साइबर सेल से निकलवाया। मिस्टर बंसी केसवानी, मिसेस पूजा केसवानी हिज वाइफ एंड मिस्टर अमित केसवानी हिज सन, ये तीनों फुल फैमिली बॉम्बे छोड़ के जाने वाले थे। ये फ्लाइट का डिपार्चर डेट था 20th अगस्त। योर ऑनर, इंसिडेंट के एक दिन बाद। सर, वो हम छुट्टियों पे जा रहे थे। योर ऑनर, जो आदमी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, जिसका घर जब्त होने वाला हो, वो ऐसे वक्त पे छुट्टियों पे जाएगा क्या? योर ऑनर, कर्जे से गिरे हुए बंसी केसवानी 1.5 करोड़ रुपए कैश अंदर करके शहर छोड़ के भागने की तैयारी में थे। Furthermore, Your Honor, Sandesh Bhosle, Deputy Director MMRDA, prime accused in the flyover scam. The accused Bansi Keswani इनकी फैमिली के भी सीए थे. In fact, Mr. Keswani was questioned by the CBI for falsifying records for Mr. Bhosle, siphoning of government money, and helping Mr. Bhosle conceal his black wealth. Mr. Keswani was only questioned by the CBI. They did not press any charges against him. The CBI had given Mr. Keswani a clean chit. Agreed. But the point I'm trying to make is, the accused Bansi Keswani is very well versed in the mechanics of economic offences. Your Honor, that's not evidence of guilt. We'll get there too, Your Honor. For now, these facts support the evidence presented to the court. The evidence is circumstantial. Your Honor, I request the Honorable Court to allow a forensic examination of the 3 allegedly stolen checks to check for irrefutable evidence in the form of fingerprints, etc. An unnecessary exercise, Your Honor. Bansi Keswani was caught red-handed by the police. Incorrect. वो 3 चेक्स मिस्टर केसवानी के ऑफिस में मिले थे. मिस्टर केसवानी को पकड़ा नहीं गया था चेक्स चुराते हुए. My learned senior, Mr. Keswani, was not caught red-handed stealing the checks. Your Honor, कोई आई विटनेस नहीं है जिसने मिस्टर केसवानी को चेक्स चुराते हुए देखा हो. Forensic examination is granted. Birbal, I think Keswani is guilty. We can't evaluate this case at a prima facie level. Basically, we have to study each and every minute detail thoroughly. Look at this. तीनों checks पर fold lines at the exact same 2 spots. जैसे किसी ने तीनों checks को fold करके रखा हो. But what does that prove? ये मेरे क्लाइंट बंसी केसवानी की फैमिली ऑफिस के लोगों की लिस्ट है. मनाली, क्या है ना कि मुझे इन सब का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक और सारी डिटेल्स चाहिए. पर ये तो पुलिस का काम है ना, तू क्यों कर रहा है ये सब? अरे पुलिस तो चार्जशीट बना चुकी है ना मेरे क्लाइंट के खिलाफ. मुझे चैलेंज करना है चार्जशीट को. अच्छा सुन, मेरी फीस से तुझे, तेरे इन्फॉर्मर्स, जूनियर्स को लास्ट टाइम की तरह. लास्ट टाइम तूने बहुत कम पे किया था. सॉरी. इस बार 10% ज्यादा. ठीक है. गलत कर रहा है. जितनी फीस ले रहा है उससे ज्यादा तो पुलिस वाले को दे रहा है. किस बात का? इंफॉर्मेशन इज पावर. हे भगवान, इससे बुद्धि दे. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया. पापा, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. हमारी लाइन में ना रेपुटेशन इज एवरीथिंग.
कैसे दादा? नमस्कार। मिस्टर जमशेद जी, सर वो संदेश भोसले केस पर आपकी बाइट चाहिए। चलो बेटा, टाइम पाएगी। मैडम अभी मुझे हेयरिंग के लिए जाना है। हाँ, कभी और बात करेंगे। योर ऑनर, तीनों चेक्स पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। दे आर क्लीन। देयर आर नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल ऑन एनी ऑफ द 3 चेक्स। योर ऑनर, ये आपको अजीब नहीं लग रहा कि तीनों चेक्स पर किसी के भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है? I mean, how were the checks handled? How were the checks signed? Isn't it strange? Yes, it is strange. योर ऑनर, हो सकता है कि अक्यूज ने चेक्स हैंडल करते हुए एक हैंकरचीफ यूज किया हो या रुमाल यूज किया हो। योर ऑनर, कोई ऐसा क्यों करेगा? योर ऑनर, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अक्यूज किसी और को यूज करना चाहता था चेक्स इनकैश करने के लिए। हो सकता है अक्यूज अपने फिंगरप्रिंट्स चेक पर चाहता ही नहीं था ताकि उसकी चोरी कभी वापस उस तक ट्रेस हो। Well, both the defense and the prosecution have valid points. Your Honor, I request you to allow the forensic expert in the presence of the Honorable Court to examine exhibit number 4, the checkbook. Mr. Deshmukh, is checkbook के topmost check का number? 794। अब इस चेक नंबर 794 पर कोई राइटिंग इंप्रेशंस हैं? जैसे इसके ऊपर वाले चेक को लिखते टाइम पेन के प्रेशर से बन गए हो? योर ऑनर, वेयर इज दिस गोइंग? Let him finish. Yes, there are writing impressions from the previous check. Mr. Deshmukh, could you please read the writing impressions out for the Honorable Court? B-A-N-S-I Bansi M Kesavani F-I 50 lakhs only. Thank you, Mr. Deshmukh. अब आप इन राइटिंग इंप्रेशंस को इस स्टोलन चेक नंबर 793 पे जो कुछ भी लिखा है उससे कंपेयर कर सकते हैं? It's a perfect match. योर ऑनर, इस चेक बुक के सबसे ऊपर वाले चेक पे राइटिंग इंप्रेशंस ठीक वही वर्ड्स हैं जो इस स्टोलन चेक नंबर 793 पर लिखे हैं, which means that ये चेक नंबर 793 चेक बुक में रहते हुए लिखा गया था। ये चेक नंबर 793 लिखे जाने के बाद, साइन किए जाने के बाद चेक बुक से फाड़ा गया था। He is right, Your Honor. योर ऑनर, अगर बंसी केसवानी ने चेक्स चेकबुक से चुराए होते तो ये कैसे पॉसिबल है कि चेक्स लिखे गए थे चेकबुक के अंदर रहते हुए? योर ऑनर, हो सकता है कि अक्यूज बंसी केसवानी ने ये चेक्स मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस में पहले बैठकर लिखे हों और फिर फाड़ के चोरी किए हों। द ऑफेंस रिमेन्स द सेम। मिस्टर सिन्हा, एज पर योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, क्या 19 अगस्त को, यानी जिस दिन चोरी हुई, क्या उस दिन अक्यूज बंसी केसवानी आपके कैबिन में कुछ देर के लिए अकेले मौजूद थे? यस सर, मैं कुछ देर के लिए अपने ऑफिस से बाहर गया था। लॉबी में फोन पर बात कर रहा था। फिर वहां मुझे एक नेबर मिल गई, हर्षा, उससे बात करने लग गया। तो इस बीच केसवानी जी मेरे कैबिन में अकेले थे। उस दिन सिन्हा सर फोन में बात करते करते नीचे कंपाउंड में चले गए थे। यस सर, सिन्हा सर कैबिन से बाहर थे काफी देर तक और केसवानी जी अंदर थे। 15 से 20 मिनट कम से कम। 15 से 20 मिनट।
योर ऑनर, इसका मतलब है कि अक्यूज बंसी केसवानी के पास वहीं पे मिस्टर नीरज सिन्हा के कैबिन में बैठे बैठे चेकबुक निकाल के चेक्स लिखकर उनको फाड़ के चोरी करने के लिए काफी टाइम था। योर ऑनर, लॉजिकली स्पीकिंग, कोई चोर या फॉर्जर ऐसा क्यों करेगा? आई मीन सीन ऑफ द क्राइम पर बैठे बैठे चेक्स क्यों लिखेगा? इसीलिए कि अगर पकड़ा गया तो कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट दे सके जो लर्नेड डिफेंस काउंसिल दे रहे हैं। The prosecution and defense both have valid points. थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर विष्णु मोरे, पुलिस टीम ने आपको इन चेक्स पर किए सिग्नेचर्स नीरज सिन्हा के स्पेसिमेन सिग्नेचर से कंपेयर करने कहा था। Am I right? जी। मिस्टर मोरे, पुलिस टीम ने आपको इन चेक्स पर किए सिग्नेचर्स बंसी केसवानी की हैंडराइटिंग से कंपेयर करने कहा था? नहीं। योर ऑनर, अगर बंसी केसवानी इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जरी, तब बंसी केसवानी की हैंडराइटिंग क्यों नहीं कंपेयर की गई इन फॉर्ज सिग्नेचर्स से? फॉर्ज सिग्नेचर्स के केस में फॉर्जर की ओरिजिनल हैंडराइटिंग से कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉर्जर ने जानकर किसी और की हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश की होती है। सो यू आर सेइंग कि फॉर्जर की ओरिजिनल हैंडराइटिंग पहचानना मुश्किल है? जी। यानी ये सिग्नेचर्स बंसी केसवानी को छोड़कर किसी दूसरे इंसान ने भी फॉर्ज किए हो सकते हैं? Am I right, Mr. मोरे? जी। मिस्टर सुब्रमण्यम, मिस्टर नीरज सिन्हा का स्पेसिमेन सिग्नेचर आपके बैंक के फॉर्म पे। मिस्टर सुब्रमण्यम, ये 3 चेक्स पर सिग्नेचर्स देखकर क्या आपको लगता है कि ये 3 चेक्स आपके बैंक में क्लियर होते? नॉट लाइकली। सिग्नेचर्स मैच नहीं करते। नो चांस ऑफ चेक्स गेटिंग क्लियर्ड। योर ऑनर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने सिग्नेचर्स जानबूझकर, डिलिबरेटली, एमेच्योरिशली फोर्ज किए हैं to prove that the signatures are forged. That's speculation, Your Honor. There is no evidence to prove that. It's a possibility that I pray for the Honorable Court to consider. The court will take 2 weeks to examine the new facts put forward. Obliged, Your Honor. Next hearing on 12th December. Birbal, but what if Keswani is guilty? नया फोन लिया, इसका कैमरा बहुत जबरदस्त है, लाइट भी अच्छा है। देख देख। साइड हो जाओ ना। छोड़ना, तो फोटो था तुम्हारा। ओके। बीरबल, और कितना टाइम लगेगा? Can't say, मैम। ये इंडिया है। फिर भी बहुत देर हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। पगार। पिछले 3 महीने से डब्बा तो दिया नहीं है आपने। सर तो है नहीं ना ऑफिस में, आपको पता अरे है। तो उससे अपने को क्या करने का है? साहब से अपना नक्की हुआ था 6 महीने का 4000 रुपया। हाँ, अभी पर- आप टिफिन भेजो मत भेजो, उसमें अपना दिक्कत नहीं है। सिन्हा साहब बोले तो मैं काम चालू किया। अभी आप किट मत करो। 2000 रुपया और दो मैडम। कैसा है? ठीक हूँ यार। तेरा काम थोड़ा आसान हो गया। कैसे? तेरे क्लाइंट के ऑफिस और घर के बाहर पहले से ही सीबीआई सर्विलेंस है। सीबीआई सर्वेलेंस? आपको खबर है आपके क्लाइंट संदेश भोसले इस वक्त कहाँ है? सर, इस सीए बंसी केसवानी के अकाउंट्स सब चेक किए सर। क्लियर लग रहा है सर। हाँ, पर नजर रखना। क्लीन चिट मिली है उसे, पर नजर रखी जा रही है उस पर और उसकी फैमिली पे। कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। साइड हो जाओ ना।
काही खबर मिळाली का? हो साहेब. प्लस केसवानी के ऑफिस से जुड़े लोगों की कुछ डिटेल्स भी है जिसमें तेरे काम की कुछ इन्फॉर्मेशन है. क्या? पिछली बार चूतिया बनाया था तूने, इस बार नहीं. बोल ना. गुलाब माने, डब्बे वाला. मुंबई आने से पहले रत्नागिरी के पास ट्रेन में सेलफोन चोरी, पॉकेटमारी वगैरह के लिए 2 बार अंदर जा चुका है. गुलाब माने डब्बे वाला एग्जैक्टली कहां रखता था केसवानी जी का टिफिन? और ये गुलाब यहाँ रोज कितने बजे पहुंचता था? 12:30 बजे. 12:30 शार्प. 18 अगस्त 12 से 2 बजे मुख्तार एंड सन्स ऑडिट मीटिंग. तो इस ऑडिट के लिए गए थे केसवानी जी? अरे हाँ, यही ऑडिट तो सर ने क्लोज किया था अरेस्ट होने से ठीक 1 दिन पहले. दैट मीन्स 18 अगस्त को 12:30 PM 12:30 बजे केसवानी जी ऑफिस में नहीं थे. ओए जीनियस. आइंस्टाइन. What up, bro? कैसा है ब्रो? Just the usual, bread and butter. अच्छा सुन, तेरे लिए एक काम है. नहीं यार, प्लीज यार, ये हैकिंग वैकिंग मत करा यार. आजकल बहुत डेंजर है, प्लीज. पिछले टाइम से डबल पेमेंट. डबल? सर, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि किसी थर्ड पार्टी ने ये 3 चेक्स मिस्टर सिन्हा के ऑफिस से उठाकर मिस्टर बंसी केसवानी की टेबल पर प्लांट किए हो सकते हैं. एंड सर, देयर डज एग्जिस्ट सच अ थर्ड पार्टी जिसका दोनों मिस्टर सिन्हा और केसवानी जी के ऑफिसेज में डेली आना जाना था. नमस्ते सर. Sir, to probe this, I request you to allow the police team to bring this person in to the Honorable Court for a simple questioning. Granted. गुलाब माने. नमस्कार सर. कोर्ट ने बुलाया है. समन है. See 2015-1378 State versus Bansi M. Keswani. मिस्टर गुलाब माने, तुम नीरज सिन्हा के ऑफिस में कितने टाइम से टिफिन सप्लाई करते आए हो? 3 साल. 3 साल से. और बंसी केसवानी जी के ऑफिस में? 6 महीना साहब. इनका पेमेंट का बहुत क्रिकेट होता है. तुम्हें पता है कि केसवानी जी के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है? इस सीसीटीवी कैमरा पे तुम्हारी फुटेज है गुलाब. तुमने केसवानी जी के टेबल पर कुछ
गुलाब, ये फुटेज कोर्ट को दिखाई जाएगी। उससे पहले तुम खुद कोर्ट को बताओ कि तुमने वो 3 चेक्स केसवानी जी की टेबल पर क्यों रखे। साहब मेरे को मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो। गुलाब, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए तुम पर पर्जरी एक्शन लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 191 एंड 199। और जो चेक्स प्लांट किए तुमने, उसकी सजा अलग, कम से कम 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट। Objection, Your Honor. Intimidating the witness. Overruled. I wish to hear him out. देखो गुलाब, अगर तुम अभी कबूल कर लो कि तुमने यहाँ केसवानी जी के टेबल पर वो 3 चेक्स रखे थे, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिले, और मैं कोशिश करूंगा कि Objection, तुम्हें Your Honor. Badgering the witness. Sustained. ठीक है गुलाब, मैं सीसीटीवी फुटेज ऑन कर रहा हूं ताकि ऑनरेबल जज खुद देख सकें। साहब मुझसे भारी गलती हो गया साहब। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, गांव में बहुत तकलीफ है, इसलिए मैं लालच में आ गया। मेरे को माफ कर दो साहब। गुलाब, मेरे को माफ कर दो साहब। गुलाब, गुलाब, तुमने कहा कि तुम लालच में आ गए। हाँ साहब। यानी किसी ने पैसा दिया इस काम का? किसने गुलाब? किसने कहा था तुम्हें वो चेक्स वहां रखने के लिए? Your Honor, before we proceed, I would like the Honorable Court to ask the Defense Counsel to play this entire footage for the court. Your Honor, what's the relevance now? The witness has just admitted. Your Honor, I think this footage is fake. Please see the TCR. इसके नीचे जो टाइम कोड लिखा है उसको देखें। तो वो जो फॉन्ट है जिसमें वो टाइम कोड है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज में वो फॉन्ट नहीं होता है। Before we carry on, I request the Honorable Court to ask the Defense Counsel to play the footage first. Play the footage. Your Honor, the witness has just admitted that... Play the footage. Your Honor, please. Play the footage right now, Mr. Chaudhary. And there is no date either. That's it. बस. Your Honor, क्या डिफेंस काउंसिल बाकी की फुटेज कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं? इसके पहले की फुटेज, इसके बाद की फुटेज, या फिर वो फुटेज जो इन्होंने कहा जिसमें मिस्टर गुलाब माने दिखते हैं? Where is that footage? Your Honor, ये फुटेज डिफेंस काउंसिल के क्लाइंट या उनके फैमिली मेंबर्स ने शूट की है। और उसके ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करके टाइम कोड जनरेट किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, योर ऑनर। दे हैव लाइड टू द ऑनरेबल कोर्ट and they have tried to bluff a witness and presented fabricated evidence into the court punishable under section 193. Your Honor, मैंने फुटेज को as evidence submit नहीं किया, बस एक interrogation tool बनाया to get the truth out of the witness. Mr. Chaudhary, you spoke a blatant lie. Your Honor, there was no other way to prove this man's guilt. Producing fabricated evidence in court is a criminal offense. Yes, Your Honor, but this man is guilty, while my client is innocent. No, the court cannot rely on evidence or a confession which is extracted in this manner. Your Honor, please, permission दीजिए to continue the interrogation. No, I'm sorry, I will not let you continue like this. Sir, हमें बताएगा कि checks यहाँ plant करने के लिए किसने कहा था? No, Sir, 1 minute. You produce fabricated evidence. Just take me 1 minute. No, I will not allow Your you. Honor, No, not in my just court. take me 1 minute. Hold it sir. right there. Just 1 minute. No, Gulab, I made बताओ. it clear to Gulab, you. अभी बताओ. Mr. Honorable Chaudhary. judge को बताओ. Mr. Gulab, Chaudhary. Your Honor. Hold it Gulab. right there. You'll have to face the bar council. The court is adjourned. As per Article 246 of the Indian Evidence Act 2004, my act cannot be deemed as producing false evidence.
while his method was incorrect, I request you to kindly evaluate his viewpoint too. Mr. Birbal Chaudhary, in view of your young age and limited experience, we let you off, but with a warning. Do not repeat such an act in the future. Obliged, sir. Ma'am. Good news? बच गया. एक बैड न्यूज है यार. गुलाब खोली पर नहीं है. पिछले ईयरिंग के बाद उसे किसी ने देखा भी नहीं. उसके गांव रत्नागिरी भी पता किया पर वो वहां पर भी नहीं है. गुलाब फरार हो गया. He's absconding. Since the statement of defense witness number 9, Mr. Gulab Mane was neither completed nor irrefutably established, the confession cannot be recognized as valid evidence. Adjourned. L 2015-2176 State versus Ramesh N. Poddar. जज को कुछ ऑफर कर सकते हैं. You know, मैम ये जज रुस्तम मिस्त्री ईगोइस्टिक है, बट ही इज ऑनेस्ट. अगर हम उन्हें कुछ ऑफर करेंगे तो इट विल बी एन इंडिकेशन ऑफ आवर ओन गिल्ट. पर तुम्हें नहीं लगता कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ पार्शियल है, बायस्ड है? मैम जमशेद जी एक बहुत ही सीनियर प्रोसिक्यूटर है. द जज रिस्पेक्ट्स हिज व्यूज मच मोर देन माइन. Unfortunately, nothing can be done about a judge's bias. But ma'am, आप stress मत लीजिए. I'll figure something out. Yes, ma'am? 702. The prosecution appeals for Bansi Keswani's house and office to be searched thoroughly by the police for further evidence. Sir, that's an unnecessary exercise. On the contrary, जिस तरह बंसी केसवानी के ऑफिस में से हमें वो चेक्स मिले हैं, हो सकता है उनके ऑफिस या रेजिडेंस में से हमें कई सारा और एविडेंस मिले. But sir, with all due respect, I think... Granted. Sir, but... Thank you, Your Honor. આજે બીજી કઈ હિયરિંગ છે? છે ને. મહેતા and મહેતા. The much publicized case.
हाँ बेटा मैं पहुंच गई हूँ। बरोबर बघ ना, व्यवस्थित बघ काय आहे आतमध्ये, ठीक से देखो। ये आप सब क्या कर रहे हैं? क्या आतमध्ये बघ। हालत बना दी आपने नीचे के मेरे खाने घर में की? देखो, बघ खाली। पहले भी तो आए थे, कुछ नहीं मिला था। ए तिकडे बघ, अरे काय भेटलं की नाही? मेरे बेटे का बघा, कमरा है, व्यवस्थित बघा। किताबें हैं उसकी। मैडम मेरे बेटे का कंप्यूटर है, क्यों ऑन करा है आपने? नंतर सर। कपाट पण बघा, हा व्यवस्थित बघा। ये बेटे के कमरे से तो बाहर निकलिए ना प्लीज। कुछ नहीं मिला था पिछली बार भी। अरे मेरे रूम में क्यों जा रहे हैं आप? प्लीज मेरी कबर्ड खोल दिए, मेरे कपड़े फेंक दिए। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? पहले भी आए थे, कुछ नहीं मिला था उस वक्त भी। खोलिए। मैं बता रही हूँ कुछ नहीं है उसमें। कमरे को तहस महस कर दिया आपने बिल्कुल। मैडम खोलो। कुछ नहीं है उसमें, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। खोलिए। शादी का जोड़ा है। प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, क्या देख रहे हैं आप? बघतोय मी। प्रॉपर्टी पेपर्स है सर। लेकिन ये प्रॉपर्टी पेपर्स तो नीरज सिन्हा के नाम पे है। ये 4 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज जो मिस्टर नीरज सिन्हा के हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स मिस्टर बंसी केसवानी के घर से मिले हैं। सो यू सी योर ऑनर, बंसी केसवानी इज अ सीजन थीफ। उन्होंने ना सिर्फ मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस से वो 3 चेक्स चुराए थे, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी के ये 4 डॉक्यूमेंट्स भी चुराए हैं। आई सबमिट दिस टू द कोर्ट। योर ऑनर, जब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर साफ नीरज सिन्हा का नाम है तो मेरे क्लाइंट को क्या फायदा होगा इनको चुराकर? फायदा ही फायदा होगा योर ऑनर। जिस तरह से बंसी केसवानी ने उन 3 चेक्स को चुरा के उनको फोर्ज किया है, उसी तरह से वो इन 4 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को भी फोर्ज करने वाले थे। मिस्टर नीरज सिन्हा का नाम हटा के अपना नाम डाल के इन 4 प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट टोकन एडवांस लेके फरार होने की तैयारी में थे। दैट वाज हिज प्लान, दैट्स हिज मोडस ऑपरेंडी योर ऑनर। मिस्टर केसवानी, प्लीज टेल द ऑनरेबल कोर्ट कि मिस्टर नीरज सिन्हा के 4 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे कैसे मिले? सर मुझे नहीं पता। मिसेस केसवानी, आप ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। मुझे नहीं पता सर। That's all, Mrs. Keswani. Your Honor, the prosecution rests. I pray to the court for a speedy conviction. Don't worry, Pooja. Please give me some time. I'll find a solution to this, I promise. Please give me some time. चला। मैम जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती थी हमने निकाली है, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज। इस केस को इतना पर्सनली मत ले। Birbal, are you sure of this? But he's our client and he'll be embarrassed. यस, पर शायद उन्हें बेल मिल जाए।
and he'll be free. Birbal, we'll lose the client. But I'll win the case. मिसेस केसवानी, आप कोर्ट को बताइए कि आपके ओपिनियन में आपके हस्बैंड पर ऐसा चार्ज लगाकर मिस्टर नीरज सिन्हा को क्या मिला? इन योर ओपिनियन? No idea. और मिस्टर नीरज सिन्हा को आप इस इंसिडेंट से पहले कभी मिली थी? नहीं. Are you sure, मिसेस केसवानी? Yes. अच्छा, आपका नीरज सिन्हा के घर पे, ऑफिस में कभी आना जाना था? बिरबल, what exactly are you getting at? ये सब क्या पूछ रहे हो तुम? मैम प्लीज कंटिन्यू फॉर द कोर्ट. मिसेस केसवानी, आपका और नीरज सिन्हा का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? What exactly are you trying to say here? Your Honor, CCTV footage from 3 days ago. You can check the date. एक मिनट योर ऑनर, एक मिनट. डिफेंस काउंसिल की एविडेंस फैब्रिकेशन स्किल्स के बारे में ये कोर्ट अच्छे से जानता है. हाउ डू वी नो दिस फुटेज इज ऑथेंटिक? कोई भी सोसाइटी अपनी फुटेज ऐसे क्यों दे देगी? Your Honor, the footage is genuine. आप बिल्डिंग की सिक्योरिटी से वेरीफाई कर सकते हैं. Proceed. So, Mrs. Keswani, you were in fact at Neeraj Sinha's house a few days ago. The complainant, नीरज सिन्हा ने आपके हस्बैंड के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की है. आपके हस्बैंड को जेल में डलवाया है. कैन यू प्लीज टेल द ऑनरेबल कोर्ट, आप इनके घर क्या कर रही थी, वो भी अकेली? मिसेस केसवानी, कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? Your Honor, do I have the Honorable Court's permission to question the complainant? Granted. Mr. Sinha, could you please explain this? Mrs. Keswani, आपके घर क्या कर रही थी? योर ऑनर, ये लेडी मेरे घर आई थी अपने हस्बैंड की आजादी के बदले अपने आप को ऑफर करने के लिए. That's bullshit. He's lying. Mind your language, please. Sorry, sir. Mrs. Keswani, please tell the truth to the Honorable Court. मैं वो लोन माफ करने गई थी, राइट ऑफ करने गई थी लोन. नो, शी इज लाइंग. शी केम टू ऑफर हरसेल्फ. एंड मिस्टर सिन्हा, आपने इनके ऑफर को एक्सेप्ट किया? मेरा टेस्ट कुछ बेहतर है. Silence. Mr. Sinha, what I'm not understanding is, Mrs. Keswani जब पहली बार आपके घर आई थी, आपने उनको रिफ्यूज किया. तो फिर वो वापस क्यों आई? उसी दिन, कुछ घंटों बाद?
Your Honor, the second visit, on the same day, a few hours later. Obviously, दोबारा ट्राई करने को. He's a bloody liar. Your Honor, ये पूरी फैमिली झोलबाजों की फैमिली है. These two have no scruples, Your Honor. Both these people. Completely immoral. Both of them. मिसेस केसवानी, आपने कहा कि आप लोन राइट ऑफ करने, लोन माफ करने गई थी नीरज सिन्हा के घर. Could you please elaborate? मेरे हस्बैंड बंसी केसवानी ने नीरज सिन्हा को एक लोन दिया था. बंसी को जेल पहुंचाने के बाद नीरज सिन्हा जी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर बंसी लोन माफ कर दें तो वो ये केस वापस ले लेंगे. योर ऑनर, दिस मेक्स नो सेंस योर ऑनर. एक कंगाल आदमी लोन कैसे दे सकता है? योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल और डिफेंस विटनेस सिर्फ इस ऑनरेबल कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द कोर इशू, और वो ये है कि बंसी केसवानी इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, forgery and attempted bank fraud. I pray to the honorable court to sentence the accused to 5 years of rigorous imprisonment under section 379, 417, 465 and under section 420 of the IPC. You are sacked. Get out of here. सर, मैंने जो किया आपको जेल से छुड़वाने के लिए किया. चलो. The worst part is you believed him. तुमने विश्वास कर लिया कि मेरा सिन्हा के साथ. You know me better than that. हम 20 साल से एक साथ हैं. पूजा, calm down. जो बोल आई हो तुम, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे हम कोर्ट में? नया लॉयर रखेंगे. Someone with more experience. वाह. जो बता सके हमें आगे क्या करना है. पूजा, he was trying to help me. ओके. और सिन्हा और तुम्हारे बारे में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. उसको क्या पता कि ये हियरिंग हो जाने दो, हम नया लॉयर रख लेंगे. लेकिन प्लीज फॉर नाउ लेट हिम डू हिज जॉब. केसवानी जी, आपने बताया था कि 20 अगस्त को आप और आपकी फैमिली राजस्थान के लिए निकलने वाले थे. हाँ. छुट्टियां मनाने. हाँ. बाय एनी चांस इसके बारे में आपने सिन्हा को इन्फॉर्म किया था? सिन्हा? बात पता आइंस्टाइन, तेरा जो क्लाइंट है सीए, ये बहुत बड़ा आदमी है क्या? क्यों? डेटा देख, समझ जाएगा. चल ठीक है. थैंक्स जीनियस.
Your Honor, as per the evidence submitted to the court so far, it's possible that in 3 checks पर नीरज सिन्हा के signatures खुद नीरज सिन्हा ने फौज किए थे। That is absurd, Your Honor. Mr. नीरज सिन्हा ऐसा क्यों करेंगे? What will be his motive? And where is the evidence? Your Honor, as presented to the court earlier, तीनों चेक्स पर फोल्ड मार्क्स हैं, which indicates कि किसी ने चेक्स को फोल्ड करके काफी देर तक रखा हो। ये ले साहब, हो साहब। Your Honor, it's possible that Mr. सिन्हा से इस काम के पैसे लेने के बाद गुलाब ने चेक्स को अपनी जेब में फोल्ड करके रखा हो। शायद कई दिनों तक, जब तक गुलाब सही मौके की ताक में था। कहानी बहुत अच्छी है, योर ऑनर, but I'm afraid it's going to be proved bogus as usual, as we will see now. मिस्टर केसवा ने जिस दिन चेक्स गायब हुए 19 अगस्त को, उस दिन मिस्टर सिन्हा के ऑफिस जाने से पहले आप कहां थे? जी अपने ऑफिस में था। कितने बजे से कितने बजे तक? वो सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर 2-3 बजे तक। 19 अगस्त को केसवानी सर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक अपने ऑफिस में ही थे। सो योर ऑनर, टिफिन डिलीवरी मैन गुलाब माने एवरी डे उनके ऑफिस में 12:30 PM टिफिन डिलीवरी करने जाते थे। Am I right? Yes. So I want to ask this, Your Honor. 19 अगस्त को टिफिन डिलीवरी मैन गुलाब माने वहां पे चेक्स कैसे प्लांट कर सकता था जब मिस्टर केसवाने और उनके असिस्टेंट सुरेश दोनों वो एक रूम के ऑफिस में मौजूद थे? योर ऑनर, गुलाब माने ने चेक्स 19 अगस्त को नहीं 18 अगस्त को प्लांट किए थे at 12:30 PM जब केसवानी जी अपने ऑफिस के बाहर थे। I request the court to view these visitor passes from Capital Towers, BKC। 18 अगस्त को दोनों नीरज सिन्हा और बंसी केसवानी एक ही मीटिंग में थे at 12 PM at the office of Mukhtar and Sons, Capital Towers, BKC। 49 crores 27 lakhs 360 only। एक्सक्यूज मी, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, अभी आया। कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। Your Honor, what does that have anything to do with this case? यही योर ऑनर, that on the 18th of August at 12:30 PM नीरज सिन्हा जानते थे कि केसवानी जी अपने ऑफिस के बाहर हैं। And your honor, around that time नीरज सिन्हा ने गुलाब माने को फोन किया था। Some call records for your perusal, your honor। And what does that prove? I mean, that's what I'd like to ask the honorable court। I mean, नीरज सिन्हा जैसे एक हाई प्रोफाइल बिल्डर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच एक डब्बे वाले को फोन क्यों करेंगे? हाँ गुलाब। हाँ साहब। केसवानी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, मौका देख के काम कर लेना। जी साहब। And your honor, on the next day, 19th August, Mr. सिन्हा ने बंसी केसवानी को अपने ऑफिस बुलाया था सिर्फ एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए कि ये बंसी केसवानी इनके ऑफिस आए थे। हाँ केसवानी जी, भाई आज का ऑडिट तो बढ़िया रहा जी।
अच्छा, कल जरा मुझे पर्सनल टैक्स प्लानिंग पर डिस्कस करना है, तो कल 3:30 बजे आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? एक्सक्यूज जी। It's a very interesting story, Your Honor. But let's just get back to the basics. ये करने के लिए मिस्टर सिन्हा का मोटिव क्या होगा? Well, Your Honor, Mr. नीरज सिन्हा पिछले 10 साल से अपने बिजनेस में भारी नुकसान खाते आए हैं। बैलेंस शीट्स, IT रिटर्न्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, all for you to see, Your Honor. मिस्टर नीरज सिन्हा किसी जमाने के वेल्दी बिल्डर आज सिर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हैं, योर ऑनर। देखिए जबरी भाई, सुनिए 2 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी पुणे में 5 प्रॉपर्टीज हैं, उन 5 को बेचकर मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। And what does that prove, Your Honor? What it proves, Your Honor, is that जैसे मिसेस पूजा केसवानी ने लास्ट हियरिंग में टेस्टिफाई किया था, मिस्टर नीरज सिन्हा ने मिस्टर बंसी केसवानी से एक लोन लिया था। मिस्टर नीरज सिन्हा ने मिस्टर बंसी केसवानी पर प्रेशर डालकर उनसे लिए हुए लोन को माफ करवाने के लिए यह केस फाइल किया है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, योर ऑनर। Oh God, Your Honor, this is the same wild goose chase the honorable court is being sent on. Well, it's very, very unlikely कि accused Mr. केसवानी ने complainant Mr. नीरज सिन्हा को कोई लोन दिया हो सकता है। Your Honor, is it really of relevance? Isn't it enough that I've redeemed my client and proven the guilt of the other party? No, you've proven nothing. The law relies on evidence, not speculation. Adjourn. अब तो एक ही सोल्यूशन है। अगर तुम मुझे यहाँ अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ब्राइब करने आए हो, देन टेल हिम मैं कोर्ट में 5 साल नहीं 15 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की प्ली डालूंगा। ओके? सर, आई एम अवेयर MMRDA के एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर संदेश भोसले के केस में भी आप ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। यस, सो व्हाट? सर, आई एम ऑल्सो अवेयर CBI संदेश भोसले की ब्लैक मनी अब तक ट्रेस नहीं कर पाई है। Well, they are still searching. यस सर, बट ना CBI के पास कोई विटनेस है, ना ही कुछ खास एविडेंस। What are you trying to get at, Chaudhary? सर, इस डेटा से आपको कुछ मदद मिल सकती है, पर इसके बदले में मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, मजुमदार सावक बोलता हूं। मैं कुछ फाइल्स भेज रहा हूं आपको, प्लीज हैव अ लुक।
केसवानी जी, आपके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान चुका हूं। हाँ कहो। अब मुझे और चूतिया बना के किसी का फायदा नहीं है। ये कैसी अपब्रिंगिंग है? बात करने का ढंग नहीं है। केसवानी जी, आई नो द ट्रूथ। आपने वो 3 चेक्स नहीं चुराए थे। वही तो हम कह रहे हैं। आई नो। कब से? करेक्ट। 1.5 करोड़ के लिए आप ऐसा काम क्यों करेंगे जब आपके पास 500 करोड़ हैं? केसवानी जी, आप असल में बैंकरप्ट नहीं, एक बिलियनर हैं, अरबोपति। सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? कुछ भी पके जा रहे हो? बंसी, आई एम टेलिंग यू, इस लड़की को केस से निकाल दो राइट नाउ। एक्चुअली सर, आपके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा है, इन कैश, काइंड, फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, स्विस अकाउंट्स। आपकी बैंकरप्सी सिर्फ एक फ्रंट है सीबीआई और टैक्स अथॉरिटीज को दूर रखने के लिए। आपकी स्विस अकाउंट स्टेटमेंट्स, हैंड रिटन रिसीट्स, क्रेडिट नोट्स, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी परचेसेस, कुछ आपके नाम से, कुछ इनके नाम से, अनडिक्लेयर्ड गोल्ड परचेसेस, ऑल अबव 500 crores। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी बना के दिखा रहे हैं आप? अरे एक सीए 500 करोड़ कैसे कमा सकता है? मैंने कब कहा आपने कमाए हैं? सर, अरे बस बस बस, ये देख, ये तुमने दी हुई रिपोर्ट है, खुद ही पढ़ ले। सर, इस सीए बंसी केसवानी के अकाउंट्स सब चेक किए सर। क्लियर लग रहा है सर। श्योर? पॉजिटिव सर। अगर बंसी केसवानी के अकाउंट्स क्लीन थे तो बंसी केसवानी और संदेश भोसले के जॉइंट स्विस अकाउंट कहां से आ गए? केसवानी और भोसले के बीच में जो अरबों रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी डिटेल्स केसवानी के लैपटॉप पे और ईमेल आईडी पे कहां से आ गई? कुछ आइडिया है तुम्हें? सर आप क्या कर रहे हैं सर? मुझसे बात तो कीजिए आप, 1 मिनट प्लीज। बैलेंस बाद में। कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं सर। तुमको? कुछ है ही नहीं। क्या मिलेगा? संदेश भोसले आपके जरिए अपना ब्लैक का पैसा इन्वेस्ट करते आए थे। केसवानी, मैं एक साइड बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस लोन देंगे कैश में, प्रॉफिट में से 20% आपका। कैश मैं डालूंगा, हैंडल आप करेंगे। जी भोसले साहब, अब लक्ष्मी तो माँ है और माँ की देखभाल करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। लेकिन मेरा 25% सर प्लीज। और सर, इस कर्जे में डूबे हुए बिल्डर सिन्हा को आपने 100 करोड़ का लोन दिया था। That's right, sir. 100 crores का लोन इन कैश। पूरे 100 करोड़ सिक्योरिटी। भोसले साहब ने कहा है कि आपके प्रॉपर्टी पेपर्स
आपको तभी वापस मिलेंगे जब आप उनके ये 100 करोड़ 40% ब्याज के साथ वापस करेंगे। यस ऑफ कोर्स। जी। ये जब से भोसले साहब अंदर गए ना, जब से गवर्नमेंट में उनकी पावर और पोजीशन कम हुई है, सब साले डेढ़ शाने हो गए। तभी सिन्हा के बच्चे ने हमें दबाने की कोशिश की। 100 करोड़ जो लोन की अमाउंट है उसे आप भूल जाएं और मेरे 5 प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे वापस दे दीजिए। सुनिए सुनिए, देखिए भोसले तो इस वक्त जेल में है, तो वो मेरा क्या उखाड़ लेगा और आपका भी। आप बस वो लोन की जो रकम है उसे भूल जाइए। देखिए सिन्हा जी, लक्ष्मी तो माँ है, है ना? माँ को भूलता है कोई? आप एक बार सोच तो लीजिए। माफ कीजिए, चलता हूं। और इसलिए नीरज सिन्हा ने आपको 100 करोड़ का लोन रीपे किए बिना उनके 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपसे निकलवाने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए जेल में डलवाया। पूजा केसवानी जी से कहो मेरे 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटा दें, मैं केस विड्रॉ कर लूंगा। सिन्हा साहब, मैंने बताया था वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो जेल में सड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, प्लीज बंसी को छोड़ दीजिए, केस विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। मेरे सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लौटा दीजिए, केस विड्रॉ कर लूंगा। मैं शुरू से तो कह रहा हूं। लॉजिकली स्पीकिंग दैट कैन ओनली मीन वन थिंग, यानी आप पूजा मैम मुसीबत से परेशान इन्हें बताए बिना सिन्हा के घर गई थी सिन्हा के 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में से एक लौटाने के लिए। ये क्या, बाकी 4? वो बंसी मान नहीं रहे हैं, मैं उनकी पीठ के पीछे उन्हें बताए बिना ये लाई हूं। बाकी 4 भी चाहिए। ये सब बातें मैं कोर्ट में नहीं बता सकता, समझ रहे हैं ना? यस सर, आई नो। आप पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते थे बिकॉज ये कैश लोन्स इलीगल है, राइट? आई नो। अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इतना सरकारी पैसा साइफन ऑफ करना और उसे कैश लोन्स की तरह इन्वेस्ट कर देना बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है, आपके चेक्स के केस से बहुत बड़ा। तुम बंसी को डिफेंड कर रहे हो कि प्रोसिक्यूट? डिफेंड मैम। सी मैम, माय एडवाइस इज कि आप ये सिन्हा के प्रेशर वाली बात कोर्ट में टेस्टिफाई कर दीजिए एंड लीव द रेस्ट टू मी। मिस्टर केसवानी, प्लीज टेल द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी वाइफ की स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आपने कंप्लेनेंट मिस्टर नीरज सिन्हा को अगेंस्ट सिक्योरिटी एक लोन दिया था? जी सर, दिया था। What I don't understand, Mr. Chaudhary, is एक बैंकरप्ट इंसान किसी और को लोन दे कैसे सकता है? With all due respect, Your Honor, वो तो एक अलग ही केस हुआ ना? Your Honor, इस केस में आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या मिस्टर बंसी केसवानी ने मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस में से वो 3 चेक्स चुराए थे या नहीं? Right, for a change. The defense resubmits the bail application and pleads for the Honorable Court to grant Mr. Bansi M. Keswani an acquittal at the earliest. What does the prosecution have to say? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की राय में डिफेंस काउंसिल ने जो चेन ऑफ इवेंट्स और एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए हैं वो सही मालूम होते हैं। The prosecution thinks the defense's arguments have merit.
Since the prosecution is now convinced of the innocence of the accused, therefore, bail is granted. Thank you. Welcome back home, sir. ताजे ताजे मोती चूर के लड्डू सीबीआई